आज हम जिस काम के लिए बैठे हैं वो एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में जन सुराज हमेशा से ही सेंसिटिव रही है। बिहार से आपको मालूम है कि बड़ी संख्या में हमारे युवा पलायन के लिए मजबूर होते हैं और ऐसे युवाओं की संख्या लगभग कई आंकड़ों से 1 करोड़ के आसपास है। इन सब को क्रॉनिकली मतलब कभी कभी तो जनरेशन से हमेशा बाहर ही जाकर 10-12 हजार रुपए के लिए चेन्नई, हैदराबाद, सूरत, अहमदाबाद, हरियाणा या पंजाब कहीं भी देख लीजिए, आपको बिहार के लोग मीनियल वर्क, छोटे मोटे काम करते दिखाई देंगे। सरकार से हमारी हमेशा से ही ये मांग रही है कि जन सुराज चाहती है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया जाए जिससे कि ऐसे पलायन करने वाले युवाओं को पलायन करने की जरूरत न हो। आप सबको याद है कि जब से जन सुराज पार्टी बनी तब से पलायन को रोकना हमारी पार्टी का एक प्रमुख उद्देश्य, लक्ष्य रहा है। हाल में जब नई सरकार बनी उसके बाद से कई बार पार्टी की तरफ से भी और प्रशांत जी की तरफ से भी ये बात कही गई है कि पलायन में जो लोग यहाँ से जाने को मजबूर हैं और बिहार के बाहर उनकी किसी तरह के हादसे में मौत हो जाती है, उनकी देखभाल के लिए कहीं कोई सरकारी तंत्र काम नहीं कर रहा। एक तो बहुत बार ऐसा हुआ कि लोग बाहर अपनी जान गंवा बैठे और उनके शवों को वहां से लाकर बिहार उनकी फैमिली तक लाने के लिए भी न तो उस राज्य की सरकार न ही बिहार की सरकार ने कोई या तो कदम उठाया या कोई मदद की। परिवारजनों के बारे में सरकार बिल्कुल संवेदनशील नहीं है, ये भी साफ हुआ है इन 4-5 महीनों में। हाल में पांडव कुमार की जो हत्या दिल्ली में जिस तरह से हुई है उसे देखकर पूरे देश में और कई मामलों में विदेशों में भी रह रहे बिहार के लोगों में एक रोष है, एक सनसनी सी फैली हुई है। हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या बिहारी होना किसी तरह का पाप है। इस तरह के संवेदनशील मामले को सामने होते हुए भी अभी तक बिहार की सरकार से इसके बारे में कोई एक्नॉलेजमेंट भी नहीं हुई है, उसे किसी ने स्वीकारा भी नहीं है, किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिला है, बिहार सरकार ने कभी कोई वक्तव्य नहीं दिया है। ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जन सुराज इन बातों को बहुत ही स्ट्रॉन्गली फील करती है, महसूस करती है और इसके बारे में एक ज्ञापन आज हमने मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में दिया है। मैं आपको उस ज्ञापन की मुख्य बातें बता देता हूं और उसके बाद मैं अपने साथी हमारे वरिष्ठ नेता श्री किशोर कुमार जी को आपसे आगे बात करने के लिए कहूंगा। हमारे साथ अभी
जो आपके सामने बैठे हैं वो किशोर कुमार जी के साथ विवेक जी हमारे स्पोक्स पर्सन, सोनाली जी हमारी स्पोक्स पर्सन, राकेश पटेल जी हमारे वरिष्ठ साथी और जेपी सिंह जी हमारे वरिष्ठ राजनीतिक नेता और पूर्व प्रत्याशी, ये भी सब साथ में हैं। तो मैं आपको 5 चीजों के बारे में बता देता हूं और फिर मैं आपको, हाँ, ये पत्र है जो हमने आज मुख्यमंत्री जी के दफ्तर में रखा है और इसमें जो मुख्य 5 बिंदु हैं वो मैं आपके सामने पढ़ दूं। जन स्वराज पार्टी का अनुरोध है कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में सरकार को लोगों की मदद हेतु निम्नलिखित घोषणाएं करनी चाहिए। नंबर 1, राज्य के बाहर काम करने वाले बिहार के नागरिक की किसी दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक परिवार को कम से कम 20 लाख रुपए एवं गंभीर रूप से घायल होने पर 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। नंबर 2, मृत्यु की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में राज्य सरकार के द्वारा अपने संसाधनों से मृतक के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। नंबर 3, मृतक के आश्रित परिवार के एक सदस्य को सरकारी और अर्ध सरकारी या अन्य संस्था में नौकरी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। नंबर 4, ऐसे मामलों का तुरंत संज्ञान लेने एवं संबंधित राज्य से समन्वय स्थापित कर हताहत परिवार को मदद पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में एक समर्पित सेल, डेडिकेटेड डेस्क बनाया जाए। और नंबर 5, विधानसभा चुनाव 2025 के बाद नई सरकार के गठन के उपरांत बिहार से बाहर रह रहे लोग जो विभिन्न दुर्घटनाओं में हताहत हुए हैं, प्रस्तावित नई नीति के तहत उनके आश्रित परिवारों को भी उचित मुआवजा एवं सहायता राशि प्रदान की जाए। और हमारी मांग है कि इस विषय की गंभीरता को देखते हुए और इस पर त्वरित कार्यवाही करने हेतु जन स्वराज पार्टी की ओर से एक उच्च स्तरीय 7 सदस्यीय शिष्टमंडल मुख्यमंत्री जी से मिलकर सारी वस्तु स्थिति से अवगत करते हुए चर्चा करना चाहती है और उसके लिए हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यथाशीघ्र समय की मांग की है। ये आज की इस प्रेस ब्रीफिंग की मुख्य बात है जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे बाद हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता किशोर कुमार मुन्ना जी और फिर विवेक जी और उसके बाद बाकी साथी भी आपसे अगर 2 शब्द कहना चाहें तो आप सबकी बातें सुने, फिर हम आपकी बातें सुनेंगे। धन्यवाद।